लाखों हजारों की पब्लिक डेली आती है और उसी में जाके चमाचम शौचालय में। जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं बाहर के गोरखपुर बलिया बस्ती के ना, उनके लिए बैठने की पानी की समुचित व्यवस्था तो होनी चाहिए। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, यहाँ बैनामा एक मुझे कराना था और कराया हूँ। और मैं यहाँ 12 बजे आया हूँ, 12 बजे से खड़ा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ बैठने उठने का। इन दिनों बाराबंकी ज़िले में वायरल फीवर और डेंगू का कहर इस कदर हावी है कि लगातार लोगों की मौत की सूचनाएं आ रही हैं। बाराबंकी का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां मरीजों की भरमार ना हो, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो कहीं न कहीं इस पर विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हम इस वक्त बाराबंकी के, आप मेरे पीछे देखिए, उप निबंधक, ये सदर जो है रजिस्ट्री कार्यालय है, और किस तरह से अंदर गंदगी है, और इस गंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ जो है वायरल फीवर के किस तरह से केस बढ़ेंगे अगर यहाँ कोई भी अगर चपेट में आता है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बाराबंकी सदर का ये जो है रजिस्ट्री कार्यालय है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से यहाँ लोग रजिस्ट्री करवाने आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे करीब बाराबंकी ज़िला है और बाराबंकी ज़िले का मुख्यालय है ये सदर तहसील के पास में ये उप निबंधक कार्यालय। और यहाँ की अंदर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हैरानी होगी कि जिस तरह से अंदर यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ जो है यहाँ जो दूर दराज से लोग आते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ये विभाग, सरकारी जो विभाग है, राजस्व कमा के लोगों को जो है सरकार विभाग के खाते में जो है जमा करता है, लेकिन यहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं। आप देखिए कि यहाँ पास में ही देखिए कि किस तरह से आसपास का गंदगी का माहौल है। अंदर की जो आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो किस तरह से वहाँ जो है शौचालय में किस तरह से गंदगी फैली है। आसपास जो है गंदगी की वजह से लगातार कहीं ना कहीं लोग चपेट भी आ सकते हैं। लगातार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वायरल और डेंगू का जो प्रकोप है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, साफ़ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन उप निबंधक कार्यालय की अगर हकीकत देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी हैरान रह जाएंगे। ज़िला मुख्यालय पे जब ऐसी व्यवस्था होगी तो दूर दराज व्यवस्था कैसी होगी, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखिए कि अंदर आखिरकार रजिस्ट्री कार्यालय में कहाँ पर क्या कुछ नज़र आ रहा है। मॉल से भी बेहतर यहाँ का शौचालय है और यहाँ की लाखों हजारों की पब्लिक डेली आती है और उसी में जाके चमाचम शौचालय में। वो नहीं, वहाँ जाने के बाद में सब एकदम स्वच्छ हो जाता है। वहाँ जैसे वो बताते हैं लोग, पुराने लोग कहते हैं कि उसकी स्मेल से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती थी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी यूज़ करते थे। तो इस बिहार पे यहाँ की जो अधिकारी लोग हैं उसी पे चल रहे हैं। ये परमानेंट समस्या है, सालों से है। अभी कल डीएम साहब आए थे, डीएम साहब को उधर ना ले जा करके ऑफिस में आओ भगत करके छोड़ दिया गया। और आप सारे शौचालयों की हालत देख ही रहे हैं, आपसे तो कुछ छिपा है नहीं। और ये परमानेंट यही स्थिति है। 3-4 साल पहले, जब वो 5 साल पहले जब चित्तरंजन यादव जी और बीके यादव जी लोग थे, तब इन्होंने इसको शौचालय का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन उसके बाद में देखिए वहाँ पे उनका किसी का जनरेटर भी रखा हुआ है, ईंटें भी पड़े हुए हैं, कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं, सब कबाड़ भी उसी में है और उसी में पब्लिक जाती भी है। साफ सफाई को लेकर इससे पूर्व में जो भी अधिकारी यहाँ रहे हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन ही दिया। अभी जो नए रजिस्ट्रार साहब हैं उनसे अभी बात हुई थी हाल ही में पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि मैंने बजट बना के आगे भेज दिया है, जैसे ही बजट सेंक्शन होता है तो मैं इस कार्रवाई करूँगा। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, यहाँ बैनामा एक मुझे कराना था और कराया हूँ। और मैं यहाँ 12 बजे आया हूँ, 12 बजे से खड़ा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ बैठने उठने का, और तमाम गंदगियाँ हैं। बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह देखिए बहुत गंदा है, और उसकी गंदगी की वजह से तमाम मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियाँ अलग फैल रही है। तो इसकी समस्या जो है सरकार को मैं बता रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ, सरकार इसका ध्यान रखे। भैया ये सदर का रजिस्ट्री ऑफिस है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का सबसे नंबर 1 पे है। एक दिन में 200, 150, पौने 200 बैनामे हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे शौचालय की है। एक शौचालय जिसमें महिला पुरुष दोनों कॉमन बने हुए हैं, उसमें महिलाओं को जो बाहर से आती हैं, दूर दराज से आती हैं, उसके अंदर ना तो पानी निकलने की कहीं व्यवस्था है उस शौचालय में, उसी में आदमी भी जा रहे हैं
जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं अजीबोगरीब स्थिति में गुजरना पड़ता है। और जो पुरुष शौचालय उधर बना हुआ है वहाँ पे अवैध तरीके से जनरेटर और कूड़ा कबाड़ है, जहाँ पे आए दिन सांप और कीड़े निकलते रहते हैं। अगर शाम को 5 बज गया, अंधेरा होने लगता है, वहाँ उधर बाथरूम लैट्रीन जाना दूभर है। चाहे अधिवक्ता हो, चाहे जो ऑफिस के अपने अलग बनाए हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब का अलग अपना सेपरेट बना हुआ है, स्टाफ के लिए अलग पीछे ताला जड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ स्टाफ ही जाते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है सबसे ज़्यादा राजस्व दे रही है, स्टाम्प पैसा दे रही है, आपको कोर्ट फीस दे रही है, उसके लिए ना तो सही से ढंग से बैठने की व्यवस्था है और ना ही उसके लिए शौचालय की व्यवस्था है। पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं। जो यहाँ पे आ रहा है टंकी का पानी, ऊपर ढक्कन टूटा पड़ा है, उसी में बंदर नहाते रहते हैं और वही पानी पीने के लिए मजबूर है यहाँ की जनता। या तो बाहर से 20 रुपये की बोतल लेके पी रहा है। कई बार हमने ये समस्याएं रजिस्ट्रार साहब से अवगत कराई, इससे पहले भी रजिस्ट्रार थी सुनीता वाजपेयी जी, उनसे अवगत करा चुके हैं। AIG स्टाम्प को अवगत है, DIG स्टाम्प से अवगत है, लेकिन ये समस्याएं पानी की और शौचालय की समस्या दूर अभी तक नहीं हुई है। ना यहाँ कोई नगर पालिका यहाँ देखती है, ना यहाँ की कोई सरकार कि हम अधिवक्ता कैसे यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए। यहाँ जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उससे दिक्कतों का समाधान होना चाहिए। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इन समस्याओं से मच्छर पनप रहे हैं, हम लोगों को जो है दिक्कतें हो रही हैं तो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सरकार से हमारा एक अनुरोध है, यही सी बात है। ऑफ नेशन की टीम से बातचीत किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द जो है सफाई कर्मी हैं उनको लगाया जाएगा, बेहतर व्यवस्था की जाएगी। सफाई को लेकर यहाँ लोगों ने शिकायत बिल्कुल आज हमारे पास शिकायत आई थी और मैंने उसका अवलोकन किया और संबंधित को कड़े शब्दों में निर्देशित किया गया है कि साफ सफाई विशेष ध्यान रखें और उस पर कार्रवाई संभव। और ये जानिए दशहरे बाद आपको एकदम बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो रजिस्ट्रार हैं उनके बातों में, उनके दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार यहाँ लोगों की मांग रही है कि पिछले काफ़ी समय से इसकी शिकायत लोग करते रहे हैं, लेकिन इस शिकायत पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।